नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और चलिए बात करते हैं कि यदि अंतरिक्ष में बच्चों का जन्म होगा तो धरती में जो बच्चों का जन्म होता है उससे कितना डिफरेंशिएट होगा बॉडी स्ट्रक्चर, या फिर उनके बॉडी में जो वेन्स है उसमें क्या बदलाव होगा, और क्यों इसको लेकर के अब चर्चा तेज हो गई है, और क्या वाकई अंतरिक्ष में बच्चों का जन्म जो करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू करी जा रही है। वैज्ञानिक इस पर क्यों रिसर्च कर रहे हैं इतना ज़्यादा। तो चलिए इसी पर बातचीत कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। तो चलिए डिस्कस करें। इससे पहले हम आपको बता दें कि भैया रिपब्लिक डे ऑफर जो है वो शुरू हो चुका है, और इस समय ऑफलाइन क्लासरूम पर आपको 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, प्लस ऑनलाइन लाइव कोर्सेज पर आपको 85% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और इसी के साथ आप देखोगे तो ये एक नंबर और एक वेबसाइट है जहां पर आप इससे संबंधित जो भी जानकारी है वो ले सकते हैं। अंतरिक्ष में अगर बच्चे पैदा होते हैं तो वो कैसे होंगे और उनका शरीर कैसा होगा, ठीक है। तो अंतरिक्ष में बच्चों के जन्म की संभावना ने वैज्ञानिक और आम जनता दोनों में ये सवाल पैदा कर दिया कि उनके शरीर और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये तो प्रूफ हो गया कि अंतरिक्ष में बच्चों का जन्म हो सकता है। तो अगर किसी की इच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर भैया 3000 लोग अब मिलेनियर बन चुके हैं, ठीक है, अरबपति बन चुके हैं, उनके पास बिलियनियर एक्चुअली बन चुके हैं, नॉट मिलेनियर, बिलियनियर बन चुके हैं, अरबपति हैं। अब मान लो किसी अरबपति को सनक लगती है कि नहीं हमें अंतरिक्ष में जाकर के बच्चा पैदा करना है अपना, तो वहां पर जो बच्चा पैदा होगा क्या उसका सिटीजनशिप कैसे डिसाइड होगा भाई, उसका बॉडी स्ट्रक्चर से क्या डिफरेंशिएट देखने को मिलेगा, क्या उसमें डिफरेंस होगा, तो उसी को समझेंगे। ग्रेविटी की कमी और हड्डियों व मांसपेशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको पता हो तो पृथ्वी पर हमारी ग्रेविटी है, और ग्रेविटी हमारे मांसपेशियों के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। स्ट्रेट तभी तो हमारी स्पाइन एकदम स्ट्रेट ऐसे हम खड़े रह पाते हैं। तो मांसपेशियों का विकास पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के दबाव पर होता है, ठीक है। प्रत्येक कदम अगर हम कूद रहे हैं, सारी गतिविधियां हैं हड्डियों को मजबूती प्रदान करती हैं। ये प्राकृतिक मैकेनिकल स्ट्रेस हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, क्योंकि अभी जैसे मैं सीधा चल पा रही हूं तो ये स्ट्रेस है जो मुझे ऐसे सीधा खड़ा रख रहा है, राइट। इसकी वजह से हमारी हड्डियां मजबूत हुई हैं, स्ट्रेट हुई हैं, और हम चल पाते हैं खड़े होकर के। क्यों? क्योंकि एक प्राकृतिक स्ट्रेस है जो इनको खींचता है नीचे की तरफ। अब देखिए अंतरिक्ष में स्थिति, तो अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी होती है। जन्म के समय बच्चे में कोई मैकेनिकल तनाव महसूस ही नहीं होगा। परिणाम स्वरूप हड्डियों का घनत्व वहां पर कम होगा जिस भी बच्चे का जन्म होगा, ठीक है। साथ ही साथ जिसको हम ऑस्टोपेनिया या फिर ऑस्टोपोरोसिस जैसी स्थिति बोलते हैं, मांसपेशियां कमजोर होंगी और अविकसित रह जाएंगी। यानी कि अंतरिक्ष में जो बच्चा पैदा होगा वो अविकसित रह जाएगा, उसके मांसपेशियों का विकास नहीं होगा, वो सीधा नहीं खड़ा हो पाएगा कभी, ठीक है। शारीरिक गतिविधि कम होने के कारण हड्डियों और मांसपेशियों का विकास पृथ्वी के मुकाबले धीमा होगा, जिसे लंबे समय से चलने फिरने में उसको परेशानी हो सकती है। वो चल नहीं पाएगा, लंबे समय तक वो खड़ा नहीं हो पाएगा। शरीर में तरल पदार्थ का असमान वितरण हो सकता है। अब ये क्या बताता है, तो देखो पृथ्वी पर स्थिति क्या है, तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण शरीर में रक्त और तरल पदार्थों को समान रूप से वितरित करके रखता है। हृदय और रक्त वाहिनिकाएं ये संतुलन स्थापित रखने में मदद करती हैं। वहीं अगर अंतरिक्ष में बात करें तो चूंकि माइक्रोग्रेविटी है तो रक्त और तरल पदार्थ ऊपरी शरीर और सिर की ओर चले जाते हैं। यानी कि चेहरे का फूला हुआ दिखना, इससे आपको पफी फेस देखने को मिलेगा, ऐसा बच्चा होगा। खोपड़ी पे दबाव ज्यादा पड़ेगा, मस्तिष्क और दृष्टि पर दीर्घकालिक प्रभाव देखने को मिलेगा। और शरीर में अगर हम बात करें तो सिर में अतिरिक्त तरल होने के कारण दृष्टि अस्थायी रूप से धुंधली और प्रभावित हो सकती है। यानी कि अंतरिक्ष में जो बच्चा पैदा होगा उसकी आई साइट धुंधली रह सकती है जीवन भर। नाउ रीढ़ की हड्डी और शरीर की लंबाई के बारे में बात करें, पृथ्वी पर लगातार गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारी रीढ़ की हड्डी हल्का दबाव डालती है। अंतरिक्ष में दबाव नहीं होता है, यानी कि जो कशेरुकाएं हैं वो आपकी अधिक फैलती हैं, अपेक्षाकृत लंबा हो सकता है। शरीर की लंबाई पृथ्वी की तुलना में ज्यादा बढ़ सकती है, यानी कि अंतरिक्ष में अगर कोई पैदा होता है तो वो बच्चा लंबा ज्यादा होगा पृथ्वी की तुलना में, यानी कि हाइट उसकी बहुत अच्छी होगी। नाउ उदाहरण अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में लंबे समय तक रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की रीढ़ लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर लंबी हो जाती है। अंतरिक्ष में जन्म लेने वाले बच्चे का शरीर इस प्रभाव को जन्म से ही अनुभव करेगा और उसकी रीढ़ तो और भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। इम्यून सिस्टम और रोग प्रतिरोधक अगर हम क्षमता की बात करें तो क्या होगा, तो देखो पृथ्वी पर स्थिति ये है कि हमारे शरीर को रोगाणु और वातावरण से लगातार मुकाबला करना पड़ता है।
इसी वजह से मजबूत इम्यून सिस्टम विकसित होता है। अंतरिक्ष में स्थिति, तो अंतरिक्ष में वातावरण काफी स्वच्छ और रोगाणु मुक्त होता है। कॉस्मिक रेडिएशन और रोगाणु रहित माहौल के बीच इम्यून सिस्टम का संतुलन बदल सकता है। परिणाम क्या होगा, तो मजबूत इम्यूनिटी विकसित करना कठिन है और संक्रमण तथा बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशीलता होगी। डीएनए और आनुवांशिक बदलाव की अगर हम बात करें, तो अंतरिक्ष में उच्च ऊर्जा कॉस्मिक रेडिएशन के संपर्क में रहने से डीएनए में म्यूटेशन हो सकते हैं। हालांकि ये म्यूटेशन एलियन शक्तियां नहीं देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर अंतरिक्ष में किसी का जन्म हुआ है तो उसमें एलियन की शक्ति होगी। ठीक है, असामान्य शारीरिक लक्षण पैदा कर सकते हैं, लंबे समय तक आनुवांशिक अस्थिरता हो सकती है, स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, यानी कि नेगेटिव आपको चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी। एक पॉजिटिव चीज है कि वो बच्चा लंबा हो जाएगा, दैट्स इट। पृथ्वी पर लौटने की मुश्किल, वो पृथ्वी के वातावरण से फिर कभी नहीं ढल पाएगा। अगर यहां से आप अंतरिक्ष में जाते हो तब भी सोचो, आपको आने में आप खड़े नहीं हो पाते बहुत लंबे समय तक, अगर ज़्यादा दिन रहे हो तो। फिर वहाँ का अगर बच्चा जन्मा है और वहाँ पे लंबे समय तक रह लिया तो पृथ्वी में तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। नाउ अंतरिक्ष में जन्म लेने वाला बच्चा कम ग्रेविटी के वातावरण के लिए अनुकूल होगा। पृथ्वी पर लौटना उसके लिए शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण होगा। हृदय और रक्त परिसंचरण के लिए अधिक मेहनत, कमजोर हड्डियां और मांसपेशियां जो पृथ्वी की ग्रेविटी को संभाल नहीं पाएंगी, चलने दौड़ने और सामान्य शारीरिक गतिविधि करने में उसको कठिनाई महसूस होगी। क्या उन्हें सुपर ह्यूमन या एलियन की शक्तियां मिलेंगी, तो वैज्ञानिक के अनुसार अंतरिक्ष में जन्म लेने वाले बच्चे सुपर पावर या एलियन शक्तियों वाला नहीं होगा, इवन वो और दुर्लभ होगा, कमजोर होगा। उसका शरीर केवल बायोलॉजिकल स्पेशलाइज्ड होगा जो कम ग्रेविटी से अधिक अनुकूल होगा। पृथ्वी पर लौटना उसके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा और शरीर में उसके हमेशा दर्द बना रहेगा। नाउ अंतरिक्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की बात करते हैं, तो लंबा, कम ग्रेविटी वाला, हड्डी और मांसपेशियां कमजोर, इम्यून सिस्टम कमजोर, डीएनए संभावित म्यूटेशन होगा, उन्हें सुपर पावर या एलियन जैसी क्षमता नहीं मिलेगी और पृथ्वी पर जीवन उनके लिए कठिन हो जाएगा। तो लास्ट में क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की हड्डियों और मांसपेशियों पर सबसे बड़ा असर किस कारण होता है? अधिक कॉस्मिक रेडिएशन, कम गुरुत्वाकर्षण, रोगाणु या फिर अधिक हाइड्रेशन? सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।